केशव प्रसाद मौर्य अभी तो स्टूल पे बैठते थे ना, और समय आने दीजिए, केशव प्रसाद को स्टूल भी नहीं मिलेगा बैठने को। बाबा लोग कह रहे हैं हम 400 पार ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं जीत रहा है। एक बात बोलूं, आप जीरो हटा दीजिए। अपनी औरत को सम्मान न दे पाए, जो अपने घर के सदस्यों को सम्मान न दे पाए, वो किन्नरों को सम्मान देगा क्या? वो किन्नर को सम्मान दे पाएंगे? वो किन्नरों का नाम भी कभी मुंह पर लिया है जबान पर? आज अगर कोई अछूत चला जाए मंदिर में तो गंगा जल से धुलवाते हैं। नहीं, आप बताइए, गंगा जल से धुलवाते हैं, ये कौन सी बात है? अपने नेता को हम ये पगड़ी पहनाकर सम्मान के साथ आज 80 की 80 लोकसभा जीतकर पूरे देश में जीत कर परचम हम लहराएंगे। जितने गुंडे माफिया हैं सब बीजेपी के शरण में हैं, छुपे हुए हैं, दामन के नीचे छुपे हुए हैं। वो खोल के दिखाया जाए। बताइए, सिंह 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 कितने सिंह हैं जो अभी तक दिख रहे हैं? प्रधानमंत्री जो 400 का दावा कर रहे हैं, पहले तो वो ये बताएं किस एविडेंस पर वो 400 का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब सरासर घोटाला है और सरासर इसमें दाल में काला है। तुम क्या कहोगे? तुम राम का सम्मान करोगे? राम को तो हमारे किन्नर समाज ने देखा है, राम जी को तो हमारे किन्नर समाज ने खिलाया, और तुम कहते हो राम को लाए हैं। राम को तुम कैसे ला सकते हो? जो सीता मैया धरती में अब फट के समा गई, धरती में समा गई, जो राम जी जल समाधि दे दिए, तुम उस राम को लाओगे? हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ इतना बड़ा घातक किया है कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई है वो धांधली वैक्सीन लगाई। हमारा पूरा किन्नर समाज उनका समर्थन में है और उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। अभी मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में आज अखिलेश यादव पीडीए यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, उनकी जो रथ है ये बगल में तैयार हो गई है और जो पीछे कार्यकर्ता हुए हैं वो काफी उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, कुछ किन्नर समाज भी जो है अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आया है। देखिए, ये किन्नर समाज से लोग हैं जो अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, प्रदेश सचिव जी आप है ना? हाँ जी, आप अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, अखिलेश भैया जो हैं हम वहीं के हैं, जहाँ पर अखिलेश भैया रहते हैं, सेपई के पास में जिला मैनपुरी है, मैनपुरी के रहने वाले हैं। अब की अखिलेश भैया के अलावा कोई जीतेगा नहीं। अरे योगी बाबा लोग कह रहे हैं हम 400 पार ला रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं जीत रहा है। एक बात बोलूं, आप जीरो हटा दीजिए। जीरो हटा दो, 40 पे ला दे। बस 40 पे ला दो। लेकिन भाजपा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ है, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है। देखो, ये गठबंधन पार्टी है और अब की देखो क्या होता है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, घर घर जाते हैं, बेरोजगार हैं जितने भी बेचारे ऐसे बैठे हैं। हम लोग जाते देखते हैं, कहीं कहीं किसी को रोटी नहीं मिलती है, 5 किलो राशन दे के और पार उतर जाते ये लोग। 5 किलो राशन दे के और कह देते हैं कि हम जनता के साथ में है ना, और कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो ऐसा न कहीं हो कि जीरो हट जाए और 40 ही रह जाए। 40 ही रह जाए। 40 ही रह जाए। आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देके बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, लेकिन वो कह रही हमारी उपलब्धि है कि हम 5 किलो राशन पहुंचा रहे हैं। समाजवादी में तो वो नेता खुद खा जाते। और अच्छा, आगे देखा था, आगे जो हमारे अखिलेश भैया ने किया था, कितना कभी कर सके, जितने भी उनके जो भी उनने कार्य करे इनने सारे छीन लिए, है ना, अपना पौआ उसमें पेल दिया। अखिलेश भैया ने जितना करा ये कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। और पूरा आपका पूरा समाज समर्थन कर रहा है अखिलेश यादव का? देखो, हमारा पूरा किन्नर समाज उनका समर्थन में है और उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव को जिता के रहेंगे आप लोग? अखिलेश यादव को जिता के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा किन्नर समाज जितना भी है, हम लोग 80 की 80 लोकसभा जो उत्तर प्रदेश में है वो हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और जीतेंगे। और प्रधानमंत्री जो 400 का दावा कर रहे हैं, पहले तो वो ये बताएं किस एविडेंस पर वो 400 का दावा कर रहे हैं। इसका मतलब सरासर घोटाला है और सरासर इसमें दाल में काला है। हमने भी चंदौली लोकसभा में चेयरमैनी का चुनाव कराया था और उसमें बीजेपी का पूरा काला। हम लोग भी मौजूद थे मुगल सराय में, किन्नर से आप लोगों ने जीता। जो मैंने अपने मेंबर्स को लड़ाया था और ये बीजेपी का काला चिट्ठा वहीं से खुला और किन्नर समाज की आंखें वहीं से खुली कि ये बीजेपी वाले धांधली से जीतते हैं और ये जीतते हैं तो रिकाउंटिंग नहीं कराते हैं, ये हारते हैं तो रिकाउंटिंग कराते हैं।
किन्नर समाज को मोदी जी कहते हैं कि हम सम्मान देते हैं, दूसरे वाले पार्टियों पर तंज कसते रहते हैं। देखिए, जो खुद की अपनी औरत को सम्मान ना दे पाए, जो अपने घर के सदस्यों को सम्मान ना दे पाए, वो किन्नरों को सम्मान देगा क्या? वो किन्नर को सम्मान दे पाएंगे? वो किन्नरों का नाम भी कभी मुंह पर लिया है, जबान पर कभी नहीं। कभी लिया है? भरे कोविड में इतने भी हमारे किन्नर समुदाय बेचारे तकलीफ में जी रहे थे, क्या प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप लोग कोविड में नाम ले लें? और ये बताइए, इस प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ इतना बड़ा घातक किया है कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई है वो धांधली वैक्सीन लगाई और सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटा दी। ये तड़ मुद्दा अभी तक देश में नहीं दिखाया, क्यों नहीं जा रहा है? कोविशील्ड खतरे का, खतरे की घंटी मंडरा रही है देश की जनता पर। इस जनसंख्या को मारना चाहते हैं, इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम सपा को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करके कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य अभी तो स्टूल पे बैठते थे ना, और समय आने दीजिए, केशव प्रसाद को स्टूल भी नहीं मिलेगा बैठने को। ऐसा दिन आएगा कि इनको स्टूल भी नहीं मिलेगा बैठने के लिए, ये किन्नर समुदाय कह रही है। आप लोग फुल समर्थन के साथ अखिलेश यादव के साथ आ गए? बिल्कुल, हम लोग आज से ही नहीं, जब से नेताजी ने पार्टी बनाई है, तब से हमारा किन्नर समाज के साथ है। गुलशन बिंदु जी रही, बहुत तमाम किन्नर जो इस दुनिया में नहीं है, जो नेताजी के साथ रहते थे और लड़ते थे और भिड़ते थे, और उन्होंने कई बार समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी है और कई ऐसे फायदा, कैसी उपलब्धियां किन्नर समुदाय को सपा से मिली है। अच्छा, एक तरीके से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी है, बीजेपी के नेता हमेशा हर रैली में जाके तंज कसते हैं। ये बताइए, आज क्या गुंडा नहीं है? जितने गुंडे माफिया हैं सब बीजेपी के शरण में हैं, छुपे हुए हैं, दामन के नीचे छुपे हुए हैं। वो खोल के दिखाया जाए। बताइए, सिंह 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 कितने सिंह हैं जो अभी तक दिख रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि हम माफिया राज खत्म कर रहे हैं, 4 जून के बाद रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, पूरे माफियाओं का खात्मा कर देंगे यूपी से। भाई कैसे खात्मा करेंगे कि जो अब देख लीजिए, जो बड़े बड़े माफिया थे सब इनके पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, जो बड़े बड़े माफिया थे सब इनके पास आ गए। अब माफिया बचे का? दंगा लगाने में यही लोग, माफिया लोग यही लोग। और जी कोई अगर कोई खड़ा हो जाए, अपने हक की आवाज उठाए मुसलमान, तो मुसलमान को क्या कहा जाता है? आतंकवादी कहा जाता है, मुसलमान को शरणार्थी कहा जाता है, मुसलमान को गुंडा कहा जाता है। समझ गए? भाजपा कुछ नेता थे कह रहे थे कि जो मोदी जी को वोट नहीं दे रहा है वो राम विरोधी है और पाकिस्तान को वोट दे रहा है। राम के हमारा किन्नर समाज वंशज है या नहीं? कि वंशज है कि नहीं? हम राम का सम्मान करते हैं। हम तो तुम क्या कहोगे? तुम राम का सम्मान करोगे? राम को तो हमारे किन्नर समाज ने देखा है, राम जी को तो हमारे किन्नर समाज ने खिलाया, और तुम कहते हो राम को लाए हैं। राम को तुम कैसे ला सकते हो? जो सीता मैया धरती में फट के समा गई, धरती में समा गई, जो राम जी जल समाधि दे दिए, तुम उस राम को लाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। राम तो कब के आए थे, और राम है और राम रहेंगे। राम की बात करते हैं, सिबरी के झूठे बेर खाए राम जी ने, और आज अगर कोई अछूत चला जाए मंदिर में तो गंगा जल से धुलवाते हैं। नहीं, आप बताइए, गंगा जल से धुलवाते हैं, ये कौन सी बात है? अखिलेश यादव भी कन्नौज में गए थे तो मंदिर को अगले दिन धुलवा दिया गया। मंदिर को धुलवाया जब हमारे अच्छा, ये माननीय हम जातिवाद नहीं करते, हम भेदभाव नहीं करते, तो क्यों मंदिर धुलाई जाती है? और राहुल गांधी के जाने के बाद हमारे गोदौलिया का चौराहा क्यों धोलते हैं? क्यों धोलते हैं बीजेपी वाले? बताए वो सब, बताए प्रधानमंत्री क्यों धोला गया? ये कार्यकर्ता ने क्यों धोला? क्या संविधान में क्या दलितों को हक नहीं है? पिछड़ों को हक नहीं है? अल्पसंख्यक को हक नहीं है? पता है प्रधानमंत्री किस बात की बात करता है? अरे हम तो बात ही नहीं करते, हमने तो कहा ही नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम दलितों के साथ हैं एकदम। अरे जब इनको वक्त आता है तो दलित समाज महोत्सव मनाते हैं, दलित समाज अल्पसंख्यक ये महोत्सव मनाने लगते हैं, कार्यक्रम रखने लगते हैं। और एक दलित के बेटी के साथ इतना न्याय बलरामपुर में हुआ, दलित के बेटी के साथ बलरामपुर यहाँ हाथरस में हुआ, क्यों नहीं न्याय दिला पाए? मणिपुर पर जवाब दो प्रधानमंत्री, मणिपुर पर दे स्मृति ईरानी जवाब दे, योगी जी जवाब, मणिपुर पर क्यों नहीं जवाब दे रहे? स्वाति मालिवाल के लोग क्या अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल घेरा जा रहा है कि ये लोग, अखिलेश यादव बोल दिए कि इससे अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इसके जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करते। सब देखिए,
स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ, और संजय सिंह ने अपने मुंह से कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जांच के बाद, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और हमें भरोसा है कि पूरी जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होगी। हम लोग अखिलेश यादव अपने नेता कैसे स्वागत करने जा रहे हैं? जी, अपने नेता कैसे स्वागत करने जा रहे हैं? आज अपने नेता को हम ये पगड़ी पहनाकर सम्मान के साथ आज 80 की 80 लोकसभा जीतकर पूरे देश में जीत कर परचम हम लहराएंगे। ये बांधेंगे अखिलेश यादव को बांधेंगे। अखिलेश भैया के बांधेंगे और यही जीत दिलाएगा। ये हाँ। आपके पूरे समाज का आशीर्वाद है। किन्नरों का प्रण है, ये मुकुट बंध गया तो सभी मुकुट बंध जाएंगे उनके, कोई उन्हें हराने वाला नहीं है। ये मुकुट बन गया तो सीट भी तय है। किन्नरों के हाथ से मुकुट बंधेगा। हाँ जी, आप लोग खुद पहनाएंगे? हम खुद पहनाएंगे।